सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण। मानव जीवन में अगर ध्येय प्राप्त करना है तो हमें अपने आप को, जो मन है, उसको मजबूत बनाना है। मजबूत बना के क्योंकि हमारा जीवन पूरा मन के ऊपर ही आधारित है। इसके पहले हमने देखा है, हमें वासना का गुलाम बनना है या वासुदेव का। व्यसन हमारे जीवन में चाहिए या वासुदेव। मोह माया में फंसना है या मोहन को प्राप्त करना है। ये सब हम अगर सोचेंगे कि हमारा जीवन संसार में आसक्त होकर नहीं जीना है, बल्कि भगवानासक्त बन के जीना है। संसार करना है, फिर से कहूँगा, संसार में आए हैं, ये छूटने वाला नहीं है। और एक महत्व की बात कहता हूँ, जो काम है, स्त्री है, वो बाधक नहीं है। स्त्री को धर्म पत्नी कहा गया, काम पत्नी नहीं कहा गया। इसलिए हमारे जीवन में जो भोग है हम भुगतेंगे, लेकिन साथ में जो योग है वो भी हम करेंगे। योग माने जुड़ना, भगवान से हमें जुड़ना है। नहीं तो फिर क्या होता है, भोग भुगतने वाला भोगी बन जाता है, आज नहीं तो कल रोगी बन जाता है। भोग भुगतने वाला भोगी बन जाता है, आज नहीं तो कल रोगी बन जाता है। योग जिसने किया वो निरोगी बनता है। योग जिसने किया वो निरोगी बनता है। बड़ी बड़ी बीमारियां आसानी से निकल जाती है। फिर से कहूँगा कि भोग भुगतना है, लेकिन उसकी मर्यादा चाहिए, उसके ऊपर हमें नियंत्रण चाहिए। भोग भाई कोई सी भी चीज़ का, अन्न का हो, जल का हो, क्या बोलते हैं अपना, पैसों का हो, कीर्ति का हो, मोह प्रतिष्ठा का हो, कोई भी हो, वो हमें उसके ऊपर नियंत्रण करना है। और जो हमने आहार का के बारे देखा है, जो हमारे शरीर को है, तन मन को तंदुरुस्त बना के निरोगी रखे, स्वस्थ रखे, ऐसे चीज़ों का ही हम ग्रहण करेंगे। भगवान ने जो चीज़ें बनाई है हमारे अच्छे के लिए बने, हम उसका दुरुपयोग करते हैं। जो दुरुपयोग करता है उसका पतन अवश्य है। हमारा जीवन जो है, हमें अहंकार रहित बनाना है। ये कब होगा कि जब हम अपने को सोचेंगे कि मैं क्या लेके आया था और क्या लेके जाना हूँ। बड़े बड़े अब्जोपति सब कुछ यहाँ से आके चले गए, लेकिन एक नया पैसा भी नहीं लेके गए। और जिसका जब समय आता है उसको एक सेकंड का समय भी नहीं मिलता है। तो किस बात का हमें घमंड है, किस बात का हमें अहम है, अहंकार है। भगवान ने हमें जो बनाया है सृष्टि में, मौज मस्ती करने के लिए ही बनाया, लेकिन वो नियंत्रण में रहेगा। और जो ऐसे साधु संत हम देखे बहुत सारे हैं, वो महान बन गए, अमर बन गए हैं। मीराबाई के पास क्या था, तुकाराम के पास क्या था, एकनाथ के पास क्या था, ज्ञानेश्वर के पास क्या था। कोई बड़े खानदान में जन्म नहीं लिए थे, कोई बड़ी डिग्रियां हासिल नहीं की थी। जो डिग्रियां हासिल कर रहे हैं वो जो शिक्षण है वो ब्रेड ओरिएंटेड है, और हमें चाहिए लाइफ ओरिएंटेड एजुकेशन। लाइफ ओरिएंटेड म्हणजे हमारा जीवन बनाने का है, जो हमें अपने ध्येय तक ले जाए, और जो पंचतत्व से आए पंचतत्व में विलीन होना है, ये हमें समझना है। एक बार दुर्वासा ऋषि, हम जानते हैं बहुत बड़े
ऋषि थे, संत थे, लेकिन जब वो अम्बरीश राजा के पास आते हैं तब उसका उपवास, एकादशी का उपवास का व्रत छोड़ना था। लेकिन जैसे आते हैं तो बोले मेरे की संध्या बाकी है, मध्याह्न, तो मैं पहले स्नान करके आता हूँ, बाद में तेरा व्रत का जो उद्यापन होगा बाद में होगा। यहाँ पे 12 बजे के पहले हो रहता है जो व्रत छोड़ना था, समय हो रहता है। दूसरे जो ऋषि मुनि है, संत थे, गौर थे, महाराज थे, वो बोले आप जलपान कर सकते हो और अपना उपवास का जो है उद्यापन कर सकते हो। उन्होंने जलपान किया, क्योंकि ऋषि दुर्वासा ऋषि आए नहीं थे, उनको देर हो गई, तो आते ही उन्हें देखा इसने व्रत का उद्यापन कर लिया, गुस्सा हो गया, अपने शक्ति से कृत्य नाम की इसको निकाला और कहा कि जा इसको खत्म कर दे, मार दे। अपने शक्ति का, विद्या का अहम था, अहंकार था। तो उसी वक्त भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र निकाला और कृत्या का हत्या कर दी। हत्या नहीं की, लेकिन वही जो चक्र था वो दुर्वासा ऋषि के पीछे भागने लगा, उनके पास। यहाँ दुर्वासा ऋषि घबरा गए कि ये मैं उल्टा मेरे पर ही आ रहा है। जो अभिमान करता है, अहंकार करता है, उसका उसके ऊपर ही आता है, क्योंकि हम जो इसे कर्म करते हैं वो हमें वापस मिलते हैं। तो जैसे वो आने लगा तो घबराए, विष्णु भगवान के पास गए। विष्णु भगवान ने कहा मैं तो भक्ताधीन हूँ, जो भक्त मुझे जैसा बचता है मैं वैसा उसके अंदर जाता हूँ। मैं तो भक्तों के रूप में रहने वाला हूँ, मेरे से कुछ नहीं बोला, जो कुछ करना है वो अम्बरीश ही करेगा। वापस आते हैं तब अम्बरीश के चरणों में गिरते हैं, लेकिन नहीं गिरने देते। अम्बरीश उन्हें गले लगाता है कि आपकी जगह यहाँ है, आप ऋषि हैं, संत है, आप चाहे क्रोधित हो गए, लेकिन आपकी जगह मेरे हृदय में है। और तभी उस चक्र को शांत होने कहते हैं। कहने मतलब अपने पास शक्ति होने से उसका सदुपयोग करना है। यही हमें शुरुआत करनी है। कहाँ से करेंगे? एकादशी व्रत। धीरे धीरे एकादशी व्रत करेंगे क्या होता है, धीरे धीरे हम अपना आहार पे संयम आएगा। उस दिन हम सत्संग ज़्यादा करेंगे तो हमारा उतना समय अच्छे कर्म, अच्छे मने ये जाएगा। क्रोध कम करेंगे, भगवान का नाम जप बढ़ाएंगे। तो हम सब लोग जानते हैं अगर घड़ा खाली है उसमें हवा भरी हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन जब पानी भरते हुए हम घड़े को उसमें डुबाते हैं तो हवा निकल जाती है, पानी अंदर आता है। वैसे हम जैसे जैसे सत्कर्म करेंगे, अच्छे विचार करेंगे, तो हमारे पास जो भी कचरा होगा वो निकल जाएगा और अच्छे विचारों का हमारे पास संग्रह होगा। यही शुरुआत एकादशी होती है। बाद में आगे अपना जीवन विकास होता ही रहता है, लेकिन शुरुआत एकादशी से करनी है। छठ टीला एकादशी का मतलब ही है हमारे जितने भी षट विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार हमारे शरीर से निकल जाए और हमारे पास जो भगवान ने दी है, भगवान ने जो हमारे गुण दिए हैं उसे हम विकसित करें। वो गुण हमें जीवन में लाएंगे और धीरे धीरे पापा पगली बढ़ते हुए हम अपने जीवन में नियंत्रित जीवन जीने का संकल्प करते हैं और भगवान हमें उसके लिए शक्ति दे, भक्ति दे। ऐसी शुभकामनाएं के साथ सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण।